हेलो एवरीवन, है आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। और आज हमने पढ़ना था प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, पीएनएफ की टेक्निक आपने बहुत बार नाम सुना होगा। डिफरेंट आपके टीचर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट इस टर्म को बहुत यूज़ करते हैं। पीएनएफ की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब हमारे पास पैरालिसिस रिलेटेड केसेस आते हैं, मतलब न्यूरो रिलेटेड होते हैं, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए या ऐसे पेशेंट्स जिनमें बेसिकली न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन खराब हुई हुई होती है ना, आप उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, लाइक काफ़ी इफेक्टिव होती है। ठीक है, पीएनएफ के ना डिफरेंट पैटर्न्स है और ये अल्टरनेटिव पैटर्न्स पे काम करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, इस तरह से आप काम करते हो कि स्ट्रेचिंग तो आए, उसके साथ साथ कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ रिलैक्स करें, फिर कुछ रिलैक्स करें, फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करें। आप एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू अप्लाई करते हो। ठीक है, पीएनएफ की बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं और पीएनएफ के लिए हमेशा आपको या तो किसी क्लिनिशियन की ज़रूरत होती है या पार्टनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो मेजरली आपको कोई ना कोई रिक्वायर होता है, कोई पर्सन या कोई क्लिनिशियन रिक्वायर है पीएनएफ की टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए। आप इटसेल्फ ये परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मैकेनिज्म लेके चलना होगा। ठीक है, stretching the hamstrings from a spine position provides a good illustration for several to the other popular। अब यहाँ पे आपको फिगर नीचे आपको दी गई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बेसिकली आपको बताया है कि अगर आप पैसिव स्ट्रेचिंग करवाते तो किस तरह से वो इफेक्टिव है, ये पीएनएफ की टेक्निक्स में कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, पीएनएफ की टेक्निक्स मल्टीपल इसके ना फैक्टर्स हैं, डिफरेंट तरह से ये होती है। ठीक है, मतलब इसकी टेक्निक्स डिफरेंट तरह की है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, टेक्निक है जिसमें हमारे पास स्लो, इसको स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो ना कि जैसे स्टार्ट किया पैसिव स्टैटिक स्ट्रेच से। ठीक है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच दिया किसी ने। ठीक है, जिसमें हमारे पास अभी हमने क्या की कि पैसिव स्ट्रेच दी। ठीक है, फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और उस पर बेसिकली हैमस्ट्रिंग को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच आप पैसिव दे रहे थे। ठीक है, फिर आप पेशेंट को कहते हो कि एक्टिवली वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्या करते हो, हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स करवाते हो। ठीक है, हैमस्ट्रिंग आर रिलैक्स एंड द quadriceps आर कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स किए, quadriceps कॉन्ट्रैक्ट किए। quadriceps बेसिकली जो आपका क्लिनिशियन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपने क्या करना है, बेसिकली रिलैक्स करना है हैमस्ट्रिंग्स को और फिर हमने पुश करना लेग को इनटू इंक्रीजिंग फ्लेक्शन एट द हिप। ठीक है, फ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए there is then a phase of complete relaxation with the hand leg held in a new position of increased hip flexion। अब इसमें ना डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर कर देती हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे इजी हो जाए, क्योंकि आप ये पीएनएफ की टेक्निक्स आगे जाके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करोगे। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लाइक इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, डिफरेंट तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इसके जिस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मेजरली आपको जो यहाँ पे बात याद रखनी है ना, वो टेक्निक्स के नाम है। ठीक है, नाम लेके आपने किस में क्या परफॉर्म हो रहा है, कहाँ पे पैसिव स्ट्रेच है, फिर वो किससे फॉलो हो रहा है, एक्टिव स्ट्रेच है, फिर वो उसके अंदर और कौन सी कंट्रैक्शन आ रही है, ये बेसिकली आपको कहलाया जाता है क्या है, आपके पास टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंट, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने क्या किया था, हैम्स को उन्होंने कहा पैसिव स्ट्रेच दिया। ठीक है, फिर आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पेशेंट को कहा कि आपने एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हैमस्ट्रिंग का जो फंक्शन आप परफॉर्म करवाओगे। ठीक है, आप जो मेजर जिसको आप पता है हैमस्ट्रिंग का फंक्शन क्या है तो उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको आइडिया नहीं है हैमस्ट्रिंग का क्या है, अब नी पे हमारे पास क्या करवा रहा होता है, बेसिकली हैमस्ट्रिंग नी की फ्लेक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, तो मेजरली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस जॉइंट पे वो क्या फंक्शन है परफॉर्म करा रहा है, तो आपके लिए बेसिकली ईजी हो जाता है मोशंस परफॉर्म करना। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आ गई इंक्रीजिंग द फ्लेक्शन एट द हिप। ठीक है, अब हमने कहा कि लेग की रही हमने इंक्रीज की फ्लेक्शन हिप पे, देर इज देन अ फेज ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन। फिर आप बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्सेशन कर देते हो। ठीक है, और इनमें सब में ना 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड आता है, मतलब एक पोजीशन में 5 to 10 सेकेंड्स रखा, फिर आप रिलैक्सेशन की पोजीशन में ले गए, फिर आपने क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपने एकदम से दोबारा से रिलैक्सेशन को फेज में ले गए, फिर आपने इंक्रीज कराई फ्लेक्शन हिप पे। ठीक है, तो मेजरली आपके पास सारी याद थी कि आप फिर उसके बाद आप बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्सेशन के फेज में फिर एक न्यू पोजीशन अचीव की कि हिप की फ्लेक्शन और इम्प्रूव हो। ठीक है, अब ये हिप की फ्लेक्शन हुई है ना यहाँ पे। ठीक है,
हिप की फ्लेक्शन और नी पे भी फ्लेक्शन है। तो मेजरली आपके पास जो मेजर चीज आ रही है यहाँ पे वो यही थी कि आपने हिप की फ्लेक्शन, आपने यहाँ पे हमारा टारगेट हिप की फ्लेक्शन है, तो मेजरली हम हिप की फ्लेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है ईच फेज, हमारे पास 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं और इंटायर सीक्वेंस को एटलीस्ट 4 टाइम्स आप रिपीट करते हो, ठीक है। तो मेजरली आपके पास क्या आ गया कि 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड था और पूरे प्रोसीजर को कितने टाइम के लिए होल्ड किया, एटलीस्ट 4 टाइम्स के लिए, ठीक है। तो मेजरली आपके पास पोजीशन बनाई, ठीक है। पोजीशन बनाने के बाद आप जिस तरह से इसका नाम है, आप इसके नाम से ही टेक्निक के लिए टेक्निक को समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है क्योंकि आपने पहले क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, जैसे पेशेंट को हमने कहा हैमस्ट्रिंग की, आपने एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन की। फिर मैंने रिलैक्सेशन के लिए पेशेंट को कहा कि आप रिलैक्स कर दो हैमस्ट्रिंग को। फिर आप एंटागोनिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, एंटागोनिस्ट कौन सा मसल था, हैम्स, अगर आपके हैम्स की मूवमेंट है तो मेरे पास हैंड्स के लिए मैं क्या कह रही हूँ, हिप की फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन थी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वाड्रिसेप्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपके पास डिफरेंट मूवमेंट आ रही है, तो हैमस्ट्रिंग्स का वहां रिलैक्स करवा के आपने एंटागोनिस्ट, मतलब आपने किस पे काम किया, आपने क्वाड्रिसेप्स पे काम किया। एंटागोनिस्ट उसका ऑपोजिट मसल होता है, तो जो ऑपोजिट फंक्शन दे रहा होता है, मतलब रिलैक्सिंग फंक्शन जो दे रहा होता है, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्शन एक फंक्शन कर रहा है, अब आपने क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो मेजरली आपके पास सिंपल सी ये थी। सेकेंड हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड, होल्ड रिलैक्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होल्ड रिलैक्स को हम जैसे स्लो रिवर्सल होल्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही किया जाता है कि आपने पैसिव स्ट्रेच दिया एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। ये भी आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस, सॉरी ये एक पॉइंट मिस हो गया, आपने पेशेंट के ऊपर रेजिस्टेंस लगानी है, मतलब पेशेंट जैसे लेटा हुआ है ना इस पोजीशन में, ठीक है। सिंपल सी आपको मैं बताती हूँ, यहाँ से जो थेरापिस्ट का हैंड है ना, ठीक है, ये देखो इस जगह जहाँ पे थेरापिस्ट का हैंड है, इस जगह पे वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसने अपने आप से प्रेशर दिया हुआ है थेरापिस्ट ने कि पेशेंट जो है वो मूव करे, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उसको वहां पे एक रेजिस्टेंस फील होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे वो आप हैमस्ट्रिंग्स में क्या करते हो कि बेसिकली आप रेजिस्टेंस देते हो फिर पेशेंट परफॉर्म करता है, तो वो ये पिछले में भी होता है, ठीक है। तो आपने इसमें रेजिस्टेंस दी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की अप्रोच जो है वो स्टार्टिंग इसका भी बिल्कुल सेम था। अब आगे हमने क्या किया कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन की हैमस्ट्रिंग की आइसोटोनिक, ठीक है। हम पहले में आइसोमेट्रिक पे जा रहे थे क्योंकि हम ज्यादा रिलैक्सेशन के ऊपर काम कर रहे थे, हम कॉन्ट्रैक्शन एंटागोनिस्ट मसल्स की करवा रहे थे, पर यहाँ पे आपने हैमस्ट्रिंग की ही कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, सेम मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, स्लो मूवमेंट करवानी है इन द डायरेक्शन ऑफ हिप एक्सटेंशन, ठीक है, हिप की एक्सटेंशन की तरफ जाना है, ठीक है। फिर आपने होल्ड रिलैक्स की तरफ गए कि आपने कॉन्ट्रैक्शन कराई थी हिप की, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अगेंस्ट द अनमूविंग रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब आपने पहले रेजिस्टेंस की तरफ लेके जा रहे थे, अब आपने रेजिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया और आपने बेसिकली होल्ड रिलैक्स की टेक्निक अपनाई की। हर इसमें भी हर टेक्निक में 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड आता है, सीक्वेंस यही रिपीट होता है, समटाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स, इंटायर सीक्वेंस इस तरह से रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन बोथ मेथड्स इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड quadriceps while the hamstrings are passively stretched, again the stretch ड्यूरेशन इसका 5 to 10 सेकेंड्स ही था, ठीक है। इसका भी मेजरली 5 to 10 सेकेंड्स ही था, ठीक है। सो ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कि वहां पे हम हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स करके क्वाड्रिसेप्स पे काम करते हैं, यहाँ पे हमने हैमस्ट्रिंग की ही कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, मतलब हैमस्ट्रिंग ही वो मसल है जो शॉर्टिंग की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मेथड है, ठीक है। ये एक अनदर पीएनएफ की वेरिएशन थी जिसमें 5 to 20 सेकेंड्स का आप फेजेस देते हो, 5 से लेकर 10 20 जिस तरह आप पेशेंट आपका बेयर कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्टिव मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन कराए क्वाड्रिसेप्स की, जिसमें आपने क्या किया, नी को कम्प्लीटली एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वाड्रिसेप शॉर्टिंग की तरफ चला गया। अब मैक्सिमल शॉर्टिंग की तरफ क्वाड्रिसेप्स तभी जाते हैं जब नी फुल एक्सटेंड होती है, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुई कि फिर आपने रिलैक्सेशन कराई, मैनुअली सपोर्ट किया लेग को इन द पोजीशन ऑफ एक्टिवली अटेन, ठीक है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, सपोर्ट किया उस पोजीशन को, और बेसिकली एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है ना, तो बेसिकली वही मसल जो मसल हमारे पास टारगेटेड है उसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, उसी को हमने रिलैक्स भी किया, ठीक है। मतलब आपने पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट किया क्वाड्रिसेप्स को मैक्सिमल, फिर उसको मैक्सिमल रिलैक्सेशन की तरफ लेके गए और उसको आपने मैनुअली सपोर्ट का मतलब यह कि थेरापिस्ट ने उसको सपोर्ट दिया होता है और फिर वो एक्टिवली
रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। स्टडी शोज दैट पीएनएफ टेक्निक्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है जॉइंट के आरओएम, ठीक है। सिंगल स्ट्रेचिंग के सेशन के बाद ही इतने ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, खासतौर पे जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। पीएनएफ की टेक्निक्स ये नहीं कि सिर्फ पैरालिसिस के पेशेंट, जिनमें भी न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटीज होती हैं या आप न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, क्योंकि ये जीटीओ के फंक्शन पे, जीटीओ के रिस्पॉन्स पे काम कर रही होती है ना, तो क्योंकि जीटीओ रिस्पॉन्स पे जब काम कर रही है गोल्जी टेंडेंट ऑर्गन, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, तो मेजरली इसका यही काम है कि स्ट्रेचिंग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा देती है, ठीक है। सो आप 3 टाइम्स परफॉर्म किया, 4 टाइम्स परफॉर्म किया, डिफरेंट तरह से 3 टाइम्स पर वीक भी अगर उन्होंने कहा ना आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि एक रिसर्च ने कहा, तो तब भी काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट थे, ठीक है। मतलब ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्शन 65% जो होती है ना आपकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीएनएफ टेक्निक्स बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। लाइक आपके पास डिफरेंट तरह से एविडेंस आते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास रिसर्चेस एविडेंस देते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं, तो मेजरली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों पे स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मेजरली इसकी यही चीज़ थी कि पीएनएफ की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और कॉमन जॉइंट इंजरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।